अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। और फीफा वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, मतलब कि आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंटरटेनिंग वर्ल्ड कप एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। बिकॉज जितने अपसेट्स इसमें हुए हैं, मतलब जिस हिसाब से अपसेट्स इसमें हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी और वर्ल्ड कप में इस हिसाब के अपसेट्स हुए हैं। मतलब किसी ने सोचा था तुनीशिया बीट फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया बीटिंग डेनमार्क। डेनमार्क तो डार्क हॉर्सेस थे यार इस पूरे टूर्नामेंट के। एंड एरिक्सन और उसकी टीम को अर्जेंटीना की और उसकी टीम से कंपेयर किया जा रहा था। बिकॉज अर्जेंटीना इज़ ऑल अबाउट मैसी, और मैसी के लिए लोग लड़ते हैं, उधर जान मारते हैं। इसी तरीके से डेनमार्क के लोग एरिक्सन जो भी यूरोज में इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद से दे वो फाइटिंग फॉर एरिक्सन, और उनकी टीम बहुत अच्छी थी। बट इतने ज़्यादा ऑफ प्लेयर्स उनके नज़र आए, इतनी ज़्यादा ऑफ उनकी फुटबॉल नज़र आई, जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए। और उसके बाद फिर क्रोशिया बेल्जियम ड्रॉ। आई गेस मैंने वो मैच जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार कि कुछ तो प्रोडक्टिव होना चाहिए। बेल्जियम की टीम में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और क्रोएशिया की टीम में मॉडरिच को अगर आप हटा भी दो उसके बाद भी दे हैव गुड क्वालिटी प्लेयर्स। बट ड्रॉ हो जाना, गोल लेस रहना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं क्रोएशिया से एंड देन बेल्जियम के अवाम से। उसके बाद जाहिर सी बात है, जो भी केविन के कमेंट्स थे उस मैच से पहले और उस मैच के बाद, तो वो एक अलग बहस है। उसके बाद हम बात करते हैं जापान बीटिंग जर्मनी। मतलब थॉमस मुलर, तेरी वो जो शक्ल है ना रोती हुई, मुझे इतनी नज़र आई। अब तो खैर तू रिटायर ले लिए, तू एफसी बायर्न से भी, भाई खुदा का वास्ता तू रिटायरमेंट ले ले, तूने जर्मनी की टीम से रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन जापान की टीम ने जर्मनी को मारा और उसके बाद स्पेन को मारा। स्पेन इज़ ऑल अबाउट ब्यूटीफुल फुटबॉल। स्पेन की हम बात जब करते हैं तो हम बात लुइस एनरिके की फ़िलासफ़ी की करते हैं। हम कहते हैं कि यार दे ऑल अबाउट टिकी टका, पासिंग पासिंग पासिंग, पास 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 पास। लेकिन अगर आप मतलब, क्योंकि स्पेन को मैं इसलिए ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज स्पेन की जो फ़िलासफ़ी है और जो एफसी बार्सिलोना की फ़िलासफ़ी है वो बहुत काइंड ऑफ सिमिलर है। अगर हम मतलब कि मिडफील्ड की बात करें, मतलब वो पूरी बार्सिलोना की मिडफील्ड है, स्पेन की मिडफील्ड जो खेल रही है अभी। अगर आप उन्हें प्रेशर प्रेशराइज करो, अगर आप उनसे उनको टैकल करो, उनसे आके बॉल छीनो, उनको जितना प्रेशराइज कर सकते हो करो फर्स्ट हाफ के अंदर, स्पेन वो चीज़ कवर कर ही नहीं पाएगा। बिकॉज जब आप उनके वर्टिकल बॉल्स को रोक दोगे, आप उनको वो पेदरी जो रन निकालता है वो निकालने दोगे ही नहीं आप उसको। और जो खासतौर पे बुस्केट्स जो वर्टिकल बॉल्स खेलता है वो आप नहीं खेलने दोगे उसे। स्पेन इज़ ऑल अबाउट मिडफील्ड। अगर आप उनकी मिडफील्ड के पासेस किस तरीके से रोक देते हो और उनको इस तरीके से आके प्रेशराइज करते हो, उनसे उनसे आके बॉल छीनते हो, उनको टैकल करते हो, और जब आप ये करते हो तो फिर स्पेन आता है प्रेशर में। और जब वो प्रेशर में आता है तो उसको समझ नहीं आता कि हम खेलें क्या। जापान की टीम ने जिस तरीके से काउंटर प्रेसिंग की है भाई, उसका कोई जवाब नहीं मिलता। वो भाग रहे थे, उनको पता है भाई ये आखिरी मैच है, इसके बाद कुछ नहीं है, जान दे दो। इतने ज़्यादा हज़ारों जापानीज़ अवाम बैठी हुई है ग्राउंड में, जान मार दो, स्पेन बड़ी टीम होगी। 7-0 उन्होंने कोस्टारिका को मारा होगा। बट हम एक जापानीज़ प्लेयर्स हैं और हमारे अंदर भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं, हमारी टीम में भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं, वी कैन स्टिल डू इट। और भाई अब आप कह सकते हैं भाई उस गोल को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया कि लाइन से बाहर है, लाइन के अंदर है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और उस गोल की वजह से जर्मनी बाहर हुआ। जर्मनी उस गोल की वजह से नहीं बाहर हुआ। जर्मनी अपनी परफॉर्मेंस अगेंस्ट जापान, और फिर जर्मनी उनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट कोस्टारिका एज वेल, एंड जर्मनी की परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेन एज वेल। मतलब जर्मनी ने कोई इतनी प्रोडक्टिव, आप मूसियाला की बात कर सकते हो कि वो एक काइंड ऑफ चीज़ आपको नज़र आई, बट उसके अलावा जर्मनी कुछ थी नहीं। क्या थी? हमने जब सब बहुत हाइप क्रिएट कर रहे थे जर्मनी वर्सेस स्पेन की, बट इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल गेम। अगर मैं स्पेन के हवाले से बात करूँ तो स्पेन के लिहाज से वो बहुत अच्छा मैच था। लेकिन जर्मनी की साइड ने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव क्रिएट नहीं किया था उसमें कि आप बोलो कि यार कि जर्मनी की फुटबॉल बहुत अच्छी है, ये एंड वो। तो आई थिंक जापानीज़ डिज़र्व करते हैं, और डिज़र्व करते हैं वो। अब देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि राउंड ऑफ 16 में दे कैन क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स, और आई थिंक देन दे फेस ब्राज़ील। बट विल सी अबाउट दैट। बट इधर तक ही उनका पहुंचना, राउंड ऑफ 16 में पहुंचना इज़ अ डिफरेंट लेवल, इज़ अ डिफरेंट थिंग एज वेल। तो खैर उसके बाद हम बात करते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया बीटिंग पोर्टुगल। साउथ कोरिया की टीम जिस तरीके से पोर्टुगल के
हाफ में आके अटैक कर रही थी, पोर्टुगल का डिफेंस, पोर्टुगल की मिडफील्ड, पोर्टुगल वाज प्लेइंग काउंटर अटैकिंग गेम, एंड साउथ कोरिया के पास पोजीशन था, साउथ कोरिया अटैक पे अटैक किया जा रहा था, साउथ कोरिया उनके हाफ में आके खेल रहा था। मतलब पोर्टुगल को खैर कोई कहे ना कहे, बट दे आर स्टिल द कंटेंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप बिकॉज दे हैव अ ब्रिलियंट टीम। बट उसके बावजूद जिस तरीके से साउथ कोरिया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे बेस्ट असिस्ट था ना, वो था सन का। जो सन ने, जो उन्होंने दूसरा गोल किया है साउथ कोरिया ने अगेंस्ट पोर्टुगल, जो असिस्ट था और जिस तरीके से वो रन लेकर आया था, और उसके बाद जिस तरीके से उसने असिस्ट दिया, मतलब इट वॉज जस्ट अमेजिंग, इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल टू सी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन असिस्ट था। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे, बिकॉज द सिचुएशन दे वर इन, और बिकॉज प्रेशर उनके ऊपर इतना था, और उसके बावजूद जिस तरीके से सन ने वो पूरा मैच खेला, आउटस्टैंडिंग, सिंपली आउटस्टैंडिंग। उसके बाद खैर एक अपसेट तो खैर शुरू में ही हो गया था, सऊदी वर्सेस अर्जेंटीना, उसके ऊपर हम खैर बात भी कर चुके हैं। लेकिन कैमरून वर्सेस ब्राज़ील, ब्राज़ील यू आर द कंटेंडर्स फॉर दिस वर्ल्ड कप, आप किससे हार रहे हैं? मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि इस पूरे वर्ल्ड कप में हो क्या रहा है, आप कैमरून से हार गए, और वो बाबा वो शर्ट उतार के पूरे उस पर भाग रहे हैं। भले उसको 2 येलो कार्ड मिल के रेड कार्ड मिल गया, उसका लास्ट मैच था, लेकिन उसके बावजूद आप कैमरून से हारे हो भाई। मतलब I think it's a shame for the nation like Brazil and even for Argentina when they lose against Saudi Arabia, because वो इतनी छोटे नेशंस हैं और आप इतने बड़े नेशंस हो के आप हार रहे हो। और ख़ास तौर पे मुझे ब्राज़ील की तो, मतलब ब्राज़ील के पास सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है सबसे, वो फ्रांस भी कुछ नहीं है ब्राज़ील के आगे, बिकॉज ब्राज़ील, चाहे आप उनकी मिडफील्ड देखो, चाहे आप उनके अटैकर्स देखो, चाहे आप उनका डिफेंस देखो, ब्राज़ील हैज़ अ कंप्लीट पैकेज। और उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से खेला है, आई गेस मतलब वो गोललेस जा रहे थे, और उसके बाद जो बंदे ने आके गोल स्कोर किया, और उसके बाद खैर जो भी सेलिब्रेशन थी उसकी, बट दिस इज़ अ शेम फॉर अ नेशन लाइक ब्राज़ील आई गेस, एंड दे हैव टू इम्प्रूव इन द गेम फॉर द राउंड ऑफ 16। खैर अब वो खैर देखते हैं खैर, बट ब्राज़ील विल स्टिल क्वालिफाई, बट दे हैव प्लेड पूरली, रियली पूरली अगेंस्ट कैमरून। और उसके बाद मोरक्को बीटिंग बेल्जियम, मतलब दीज काइंड ऑफ अपसेट्स आप ये जो देख रहे हो, जिस तरीके से एशियन और अफ्रीकन नेशंस इस वर्ल्ड कप में यूरोपियन नेशंस के ऊपर डोमिनेंसी कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा गया, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। हाँ, उसके बाद फिर हम एक और मैच के बारे में बात करते हैं जो यूरुग्वे वर्सेस घाना था। आहा, मतलब वो एक आपको पता है कि लुइस सुआरेज़ की जो भी कंट्रोवर्सी थी लास्ट वर्ल्ड कप में, जो कि लास्ट से शायद लास्ट वर्ल्ड कप था जिसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, उसने हाथ से बॉल रोक दी थी, और उसके बाद फिर वो पेनल्टी हो गई थी जिसको घाना सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाई। कल के मैच में भी यही हुआ, घाना को पेनल्टी मिली और उसके बाद उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। बट आई गेस दिस इज़ अ लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ, दिस वाज अ लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ लुइस सुआरेज़, और ऐसे नोट पे एंड नहीं होना चाहिए था। खैर फिर वही बात है ना, साउथ कोरिया का जो गोल था पोर्टुगल के अगेंस्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और लुइस सुआरेज़ वाज लिटरली क्राइंग, और बनता भी था, जाहिर सी बात है। बट खैर बैड लक, हार्ड लक, इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई गेस ही इज़ जॉइनिंग इंटर मियामी आई गेस इन MLS इन अमेरिका। तो खैर देखते हैं लुइस सुआरेज़ का जो फ्यूचर है वो भी खैर